आईवीसी कंप्यूटर जो आपका सेमेस्टर 1 में है उसका प्रैक्टिकल पेपर कैसे तैयार करें, प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखेंगे। तो हम कुछ यहाँ पे वीडियो में कुछ क्वेश्चन देने जा रहे हैं, साथ ही साथ उसके सॉल्यूशन भी है। आपको प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करना है, आपको अपने डिपार्टमेंट में अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल कॉपी सबमिट करना और फिर इसका एग्जाम होगा, थ्योरी एग्जाम खत्म होने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका एमएस वर्ड से होगा, एमएस वर्ड में पहला क्वेश्चन आप इसको इंडेक्सिंग में लिखेंगे। आपने जो प्रैक्टिकल कॉपी परचेज किया है वो वाला कॉपी खरीदेंगे जो 45 या 50 रुपए में आता है, मोटा वाला कॉपी, उसको आप खरीद लेंगे और उसके इंडेक्सिंग में इंडेक्स पेज में ये सारे क्वेश्चंस को लिखेंगे और फिर आगे में उसके सॉल्यूशन को लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा ओपनिंग एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को ओपनिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमने स्टेप्स लिख रखे हैं, आप ये सारे स्टेप्स को कॉपी में उतार लेंगे। यहाँ से यहाँ तक आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा। या फिर अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं या फिर पुराना ही वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो सर्च के थ्रू भी आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे स्टेप्स आप लिख लेंगे। ये पहला क्वेश्चन रेडी हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, यानी एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो इसकी स्टेप्स है, राइट सम टेक्स्ट, सबसे पहला सम कुछ टेक्स्ट लिखना है, उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ आप देखें। उसके बाद फॉन्ट कलर को चूज करना, फॉन्ट कलर कहाँ पे है, मैंने लिखा है पे होम टैब, तो आप देखें होम टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट कलर, यहाँ से कोई कलर को अगर हम चूज करते, सपोज ये चूज किया हमने तो ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है फॉन्ट स्टाइल, यानी यहाँ पे हम फॉन्ट स्टाइल को चूज करेंगे, यानी फॉन्ट के डिफरेंट फॉन्ट्स को, सपोज हमने ये वाला फॉन्ट ले लिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल फ्रॉम होम टैब, उसके बाद फॉन्ट स्टाइल नहीं, यहाँ पे फॉन्ट साइज कर देते हैं, ठीक है। ये होगा हमारा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज लेना है अगर तो यहाँ से हम फॉन्ट साइज आके यहाँ से ले लेंगे। जो भी काम अप्लाई करना है सारे को सिलेक्ट करके करना है, ठीक है। उसके बाद इस टेक्स्ट में हम अलाइनमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारा अलाइनमेंट है। और उसके बाद बोल्ड इटैलिक जो करना अप्लाई करेंगे। तो ये स्टेप्स आपको कॉपी में लिख देना है, कैसे टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको आप उतार लेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप लिखेंगे फॉर्मेटिंग पैराग्राफ, पैराग्राफ को कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के लिए आपको कुछ टेक्स्ट लिखने होंगे, 3 से 4 लाइन। उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पे पैराग्राफ, उस पर क्लिक करेंगे और ये सारे जो भी यहाँ पे ऑप्शन है उसको अप्लाई कर देंगे। तो 4 स्टेप्स में ये कंप्लीट हो गया। आप इस क्वेश्चन को भी अपने कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर कैसे इंसर्ट करते हैं। इसकी स्टेप्स है, 4 स्टेप्स है। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, ये हमारे सामने इंसर्ट टैब है, यहाँ पे इंसर्ट टैब में क्लिक किया हमने। फिर क्लिक ऑन हेडर और फुटर ऑप्शन, यहाँ पे देखें हेडर और फुटर ऑप्शन, जो भी जिसको भी आपको लेना ले लें। उसके बाद बोल रहा है कोई भी एक जो है यहाँ पे स्टाइल को, फॉर्मेट को सेट कर लेना है जिस पे आप जो आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ बहुत सारे स्टाइल आप देख लें, ये सारे स्टाइल्स है। जो भी फुटर के लिए वही स्टाइल है जो लेना चाहते हैं। याद रखें हेडर जो हमेशा वो टॉप में लिखा जाता है, फुटर हमेशा बॉटम में लिखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे सिलेक्ट कर लेंगे तो वहां पे हम कंटेंट को लिखेंगे या पेज नंबर लिखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया 4 स्टेप्स में, ठीक है। आपके इंडेक्स में 4 क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट देखें सेटिंग द पेज मार्जिन। एमएस वर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेज मार्जिन को कैसे सेट करते हैं, यानी पेज के लेफ्ट में कितना साइज छोड़ना है, राइट में कितना साइज छोड़ना है, टॉप में कितना छोड़ना है, बॉटम में कितना छोड़ना है, इसको हम पेज मार्जिन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है यहाँ पे स्टेप में क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, तो ये हमारा पेज लेआउट टैब है। उसके बाद बोल रहा है क्लिक ऑन मार्जिन, तो यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद कोई भी सेटिंग को यहाँ से चूज कर सकते हैं या फिर कस्टम मार्जिन पे जाके क्लिक कर सकते हैं, यानी कस्टम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्लिक करने के बाद अपने हिसाब से हम इसमें सेट कर, यहाँ जैसे खुलेगा अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं पेज का ये टाइप साइज जो है अपने हिसाब से सेट करके और उसको ओके कर देंगे। तो ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया। एमएस वर्ड का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें लिख देंगे अपने कॉपी में तो आपका टेबल कैसे इंसर्ट होता है वो क्लियर हो जाएगा। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक ऑन टेबल ऑप्शन, टेबल ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद सिलेक्ट रो एंड कॉलम फ्रॉम द गिवन सेल्स, यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे सेल दिखेगा, जितना भी लेना आपको ले लेंगे, नहीं लेना छोड़ दें। उसके बाद या फिर उसका दूसरा तरीका है कि इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए इंसर्ट टेबल यहाँ पे है, ठीक है। या फिर इंसर्ट टेबल के अलावा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ टेबल फ्रॉम द टेबल ऑप्शन, यहाँ पे ड्रॉ टेबल भी है, तो यहाँ से भी हम जा सकते हैं। उसके बाद क्रिएट टेबल डिजाइन कर देंगे। तो ये स्टेप्स ही आपको असल में लिखना है और प्रैक्टिकल करके आपको दिखाना है, ओके। तो ये एमएस वर्ड का क्वेश्चन हो गया। एमएस एक्सेल का क्वेश्चन देखेंगे, आप अपनी कॉपी में ये वाला डायग्राम, ये टेबल बना लेंगे और इस टेबल में कुछ
फॉर्मूला को अप्लाई कर रहा है। ये टेबल यहाँ पे हमने कुछ सब्जेक्ट लिख रखे हैं, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, SST, और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम है, और ये टोटल जो मैथ्स का मार्क्स, फुल मार्क्स ऑफ 50-50 सबका हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया और हमने यहाँ एडिशन कर दिया। सबसे पहला क्या फंक्शन अप्लाई करना, सम फॉर्मूला। तो सम फॉर्मूला का फंक्शन क्या होता है, इक्वल टू सम लिखेंगे और सेल रेंज। तो यहाँ से यहाँ सेल रेंज है जो हमने एक्सेल में कर रखा, उसके बाद हमने यहाँ से वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ये सारे फॉर्मूला को आप अपनी कॉपी में एक्सेल में उतार देंगे, ये बहुत जबरदस्त हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल कॉपी के लिए, ठीक है। साथ में साथ आप इस टेबल को भी उतारेंगे, ओके। चलें, ठीक है। उसके बाद चार्ट को कैसे क्रिएट करना है, ये भी आपका सिलेबस में भी दिया हुआ, चार्ट क्रिएट करेंगे। तो चार्ट क्रिएट करने के लिए पहले आपको इस तरीके का टेबल डिजाइन करना होगा। टेबल डिजाइन हो गया पहला स्टेप। उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है, तो इसको सिलेक्ट कर देंगे। एक्सेल में करना है, याद रखें ये सब एक्सेल में करना है। उसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे तो वहां पे चार्ट मिलेगा। कोई भी चार्ट ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो हमारा उसी टेबल का ये चार्ट बन जाएगा इस तरीके का। तो आप चाहें तो चार्ट को भी टेबल पे अपनी कॉपी पे बना सकते हैं, लेकिन ये 4 स्टेप्स लिखने के पहले आपको ये वाला टेबल जरूर बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो आपके पास ये 7 क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 8 एक्सेल का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन आपको एक्सेल में डालना है, ठीक है। ये जो चार्ट है ये 2D कॉलम चार्ट का एग्जाम्पल है। पावर पॉइंट में क्या करना है, एक क्वेश्चन दिया सिलेबस में कि आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के स्टेप्स लिखना है। तो ये हमने स्टेप्स यहाँ पे 10 से 11 स्टेप्स है, इसको आप कॉपी में उतार देंगे। कैसे करना है, यहाँ पर टाइम अभी नहीं कि आपको हम प्रैक्टिकल पूरा करके दिखाएंगे, तो एक एक करके आप स्टेप्स में देखेंगे, समझेंगे और उसको करके देखेंगे। कोशिश करें अगर आपके पास सिस्टम लैपटॉप है तो इस सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये 9 हो गया। दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है पावर पॉइंट में लूप कैसे लगाते हैं स्लाइड में। तो ये स्टेप्स को आप कॉपी में लिख लेंगे। अगर एक्सटर्नल पूछेगा लूपिंग क्या होता है तो आप बताएंगे, एक के बाद दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड, चौथा स्लाइड, जैसा स्लाइड एंड हो जाता है तो फिर से पहला स्लाइड के पास आ जाता है, उसको हम लूपिंग कहते हैं। बार बार रनिंग होना, उसको हम क्या कहते हैं, लूपिंग कहते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन के स्टेप्स हमने आपको सॉल्यूशन में दे दिए, यानी एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड का। ये अगर आप 10 भी लिख लेंगे, अगर आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी प्रैक्टिकल कॉपी बना चुके हैं तो ठीक है, आप इस क्वेश्चन को भी शामिल कर सकते हैं। और जो लोग बिल्कुल भी नहीं बनाएं, ये सारे 10 क्वेश्चन को आप बना लें। और एक और क्वेश्चन इंटरनेट से आप इसको भी उतार लेंगे। ये इंटरनेट का क्वेश्चन है, आप लिख लेंगे राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, सारे को यहाँ लिखना है और इसके फुल फॉर्म को लिख देना, बस इतना आप कर लेंगे। आपका कॉपी बहुत पावरफुल हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। आपका जो मार्क्स है 5 नंबर कॉपी में वो भी मिल जाएगा। और एग्जाम के दिन आपको लेकर आना, उसके पहले कॉलेज में आपको सबमिट करना है, चेक कराना अपने कंसर्न फैकल्टी से जो आपको पढ़ाते हैं। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद फिर आप जो है, आपका ये जो डाउट था कि कैसे क्या लिखेंगे वो सारे हमने आपको क्लियर कर दिया। और एक चीज़ याद रखें, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमने सारे स्टेप्स खुद लिख रखे हैं, सबको हमने यहाँ बनाया, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ग्रोथ करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।